खामोशी वो नहीं जिसे आप समझते हो। खामोशी वो नहीं जिसे आप समझते हो। खामोशी तो एक एहसास है जिसे हर कोई समझता है। आज मैं आपको दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ, सुनिए। आप लोग भाग जाते हैं ना शुरू में ही। आज 30 मिनट निकालिए, इस 30 मिनट में आपको बहुत चीज़ मैं बताने वाला हूँ और ये 30 मिनट आपके लिए जो है ना जीवन का एक आधार बनेगा, मैं निश्चित कह रहा हूँ। मैं आपको इसमें एसएससी जेई के बारे में बताऊंगा, आपको मैं इस बहाली प्रक्रिया में क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। संभलने के लिए इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि आपको संभलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए 30 मिनट निकालिए। अगर आपके पास 30 मिनट नहीं है तो समझिए आप अपने जीवन में आप खाई खोद रहे हो, उस खाई में गिरने वाले हो, आराम से गिर जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके अंदर जो खामोशी है उसे सब कोई समझ रहा है और ये आयोग के द्वारा बहाली प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है ना, इसको भी सब कोई समझ रहा है। लेकिन आप चुप हैं, मैं चुप हूँ, ये दुनिया चुप है, बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है पता है? हकीकत है, ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूँ, कोई नहीं बोल सकता है। इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे पावर है। कल परसों देखिए बिहार विधानसभा का जो वैकेंसी आया है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि 40,000 से अगर ज़्यादा स्टूडेंट आएगा तो उसका एग्जाम लिया जाएगा। मतलब नहीं समझे? मतलब उसमें लिखा है कि इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, लेकिन 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर इस फॉर्म को फिलअप करता है ना तो एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए साफे वहाँ पे लिखा हुआ है, कल के डेट में ये एग्जाम ले, 2 एग्जाम ले, 3 एग्जाम ले, उसके ऊपर ना हम बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने ये अधिकार का प्रयोग किया है। अगर हम ये सोचें कि उसके अधिकार को हम खत्म कर दें तो ये हमारे पास और आपके पास पावर नहीं है। अगर हम इस पर केस करते हैं तो ये जॉब फंस जाएगा। ये फिर जो फरवरी और मार्च में कंप्लीट होने वाला है ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया, ये चला जाएगा, 6 महीना डिले हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भड़का रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि केस करिए तो ये समझ लीजिए आपको भड़काने का काम किया जा रहा है। मैं आपको आज सच बोल रहा हूं। आप लोग बोले थे ना कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अरे कोई कंटेंट रहेगा तभी है ना, कोई कंटेंट ही नहीं है तो क्या वीडियो बना के डेली डेली करूं? आप लोग को तो पता ही है, क्या पता है कि आवश्यक सूचना है 6/1/2024 का, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं। ये आपको पता चल गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से हंसते हुए। आज मैं आपको दुख भरी कहानी सुना रहा हूं, सुनिए क्या है, सुन लीजिए। बहाली प्रक्रिया में बदलाव आयोग के द्वारा किया गया है, जैसा कि उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि इस फॉर्म को एआईसीटी अप्रूवल और एसबीटी से जो एफिलिएटेड है, पंजीकृत है, वही फॉर्म भर सकते हैं। उसमें बदलाव किया गया है जैसा कि उस पीडीएफ में लिखा हुआ है जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में बौख रहा है। कहा गया है कि अब आपको अलग से एआईसीटी एवं एसबीटी, जेयूटी, बीटीई या आरजीपी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई डिग्री है तो आपको अलग से, जैसे बिहार में चलता है एसबीटी, वो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसमें खुद लिखा है। अगर आप झारखंड के हैं तो उसमें जेयूटी लिखा है। कुछ झारखंड वाले बोलते हैं कि सर मेरे में एसबीटी लिखा है। अरे पुराना वाला है, वो पुराना वाला एसबीटी ही चलता था। अब न्यू जो चल रहा है 2018 के बाद का, ये जेयूटी चल रहा है, देख लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड का है, बीटीई चलता है। ये मध्य प्रदेश का है, आरजीपी पे चलता है। उसी प्रकार से बहुत सारे बोर्ड है, उसका अपना अपना अलग है, ठीक है। उसके बाद है, ये तीसरा था कि अब यूजीसी वाले को भी एआईसीटी और एसबीटी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी पीडीएफ के अनुसार है जो मैंने दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जो भी इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। आप लोगों के लिए एक अपडेट, जो पहले सुन लिए होंगे, मेरे माध्यम से नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। आपको अब एआईसीटी अप्रूवल अलग से देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एसबीटी प्रमाणित करने की जरूरत है। चाहे आप यूजीसी वाले हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के हैं, क्या चीज़ के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा है वही लाके दे दीजिए। और आयोग ने यह भी बोल दिया है
कि जो भी स्टूडेंट को पेंडिंग कर दिया गया था AICTE अप्रूवल और SBT के कारण, उसको ईमेल पे मैसेज चला जाएगा कि आपका जो पेंडिंग है उसको फिट कर दिया गया, अब आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पेंडिंग किया गया है, इसके कारण नहीं, किसी और कारण से, जैसे नाम में गलती के कारण, डेट ऑफ बर्थ में गलती के कारण, माता पिता एड्रेस जो भी है नाम में गलती के कारण, या फिर 10th का कोई डॉक्यूमेंट मिस है उसके कारण, 12th के डॉक्यूमेंट के मिस के कारण, डिप्लोमा का डॉक्यूमेंट मिस के कारण, या जाति आय आवासीय NCL EWS के कारण अगर पेंडिंग किया है तो उसको जमा करना होगा जो डेट आपको दिया गया है उस डेट में। अगर उस डेट में जमा नहीं करते हैं तो आयोग जाके एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे 10 दिन का और 5 दिन का और समय दीजिए, वो दिया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। सुन लिए ये दुख भरी कहानी। अब आपको मैं जो कहने जा रहा हूं उसको बढ़िया से सुनिए। पहला तो ये सुनिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा बदलाव हो गया है, इस बदलाव के कारण हमारे जीवन में संकट आने वाला है, तो मैं जाके केस कर देता हूं, तो आप लोग डायरेक्ट केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि जो भी स्टूडेंट संघ के छात्र हैं या होंगे या बनना चाह रहे हैं, वो बन के केस तो करवा देगा, फिर आपसे मांगा जाएगा रुपया। रे बेहुदा, मैं आपको 26 तारीख से 19 तारीख को रिजल्ट आया था। 19 तारीख को रिजल्ट आने के बाद उसी दिन से जो है ना, बहुत घरों में खुशियां और दुख भरी कहानी शुरू हो गया था। ये 19 तारीख से कहानी चल रहा है। ये जब तक ये क्लियर ना हो जाए, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाए, ये सुख और दुख ये बदलते रहेगा माहौल। आपके हाथ में जो है ना खुशी का लड्डू आते आते वो फिसल के किसी और हाथ में चला जाएगा, अब उसके हाथ से फिसल के तीसरे हाथ में चला जाएगा। आप देखते तो रहिए। इसीलिए ना ज्यादा खुश होने का प्रयास करिए, ना ज्यादा दुख। अगर आपको डर लग रहा है, अरे बाबू 8,244 सीट है अमीन वाले का, और इसमें अगर UGC वाला होगा भी ना तो 200 से ज्यादा नहीं होगा, मैं ये लिख के देता हूं। ये 8,244 में वैकेंसी अमीन के लिए है। इस अमीन वाले में 200 UGC वाले से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होगा, 100% लिख के देता हूं, मेरे पास डाटा है, बहुत कुछ है। हर चीज का प्रमाण नहीं दिया जाता। ये 200 स्टूडेंट के कारण अगर आप रो रहे हैं, और आप मुझे फोन करके, कुछ स्टूडेंट मुझे फोन किया, रो रहा था, सर जब से रिजल्ट आया है मेरे मम्मी पापा खुश थे, हम भी खुश थे, अब जो है ये नया बदलाव हुआ है ना, उसके कारण बहुत टेंशन में चल रहा है फैमिली, मैं भी चल रहा हूं, क्या करूं नहीं करूं, फांसी लगा के मर जाओ गधा कहीं का। SSC JEE का डेट आ गया है, SSC JEE का कैलेंडर आ गया है, एग्जाम होने वाला है 4 महीने बाद, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। ये LRC के पीछे लगा हुआ है, केस कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ नहीं करो। अगर केस करोगे ना तो ये वैकेंसी फंस जाएगा, और वैकेंसी जब फंस जाएगा ना, ये 200 स्टूडेंट के कारण जो है इस 7,800 स्टूडेंट का जीवन फंस जाएगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका जीवन फंस जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर केस मत करिएगा, और केस करोगे ना तो 2 नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि ये वैकेंसी फंसेगा 6 महीना साल भर, बहुत दिन के लिए। BTSC वाला में देखो ना, आपको बहका के फुसला के केस करवाया गया, और जब केस हुआ है तो साल भर से रखा हुआ है। और BTSC वाला में हमको नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट 2,000-3,000 रुपया दिया है लेके केस करने के लिए। और इसका जो छात्र कोई नेता होगा, क्या है नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता तो है, लेकिन क्या बताएंगे आपको वीडियो में। उससे पैसा मांगा गया 2,000-3,000 रुपया, केस किया है। 55,000 स्टूडेंट से पैसा मांगा गया है, 2,000-5,000 से गुना कर लीजिए कितना होता है। और आपसे भी मांगा जाएगा। अगर 10,000 स्टूडेंट, मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट अगर 500 रुपया दिया, मात्र 500 रुपया, तो 50 लाख रुपया होता है। एक बार जब 500 रुपया दीजिएगा ना, फिर दूसरा बार आपको कॉल किया जाएगा कि घट गया है पैसा, अब मामला जा रहा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, 500 रुपया फिर दीजिए, फिर आपसे 50 लाख रुपया लिया जाएगा। टोटल 1 करोड़ रुपया कमाए हुआ। 1 करोड़ से क्या करेगा पता है? फिर डिजिटल बोर्ड खरीदेगा, बेंच खरीदेगा, बहुत बड़ा माहौल बनाएगा कोचिंग का। फिर बोलेगा मैं SSC JEE का स्टार्ट कर रहा हूँ, 20,000 फी है ऑफलाइन, 5,000 फी है ऑनलाइन। आपके पैसा से सारा चीज बनाया और फिर आपसे पैसा उछला जाएगा।
अब कहने जाओगे ना कि सर मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास 5,000 10,000 नहीं है, मेरा एडमिशन ले लीजिएगा ना, कान पकड़ कर भगा देगा। जाके देखिएगा, ट्राई करिएगा एक बार। अब किस करने के बारे में सोच रहे हो? मैं 100 रुपया बोलूँगा तो तुम्हारे मुंह से जेब से नहीं निकलेगा 100 रुपया मांग रहा है सर, लेकिन तुम यहाँ दोगे केस करने के लिए, तुम पक्का देगा, मुझे पता है। और ये वैकेंसी को फंसाने वाले हो तुम। और मुझे गुस्सा है सारे स्टूडेंट पर जो भ्रामक न्यूज देखते हो, फंस जाते हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपके पीछे सिर्फ आप नहीं हो, आपका परिवार भी है। सिर्फ एलआरसी ही नहीं है आपके जीवन का आधार, आपके सामने और भी अपॉर्चुनिटी है। बाबू आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपका फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको सही गाइडेंस कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन लाता हूं ना, वो 100% सही रहता है। मैं आयोग जाता हूं, वहां से इंफॉर्मेशन लाता हूं खुद जाके, और सही जानकारी आप लोग को हम देते हैं। उसके बाद भी आप लोग फंस जाते हो। काहे फंस रहे हो? आपका फायदा उठाया जा रहा है, आप समझते क्यों नहीं हो? ये 8,000 स्टूडेंट में से 200 ही हटेगा। 8,000 तो आप हैं। अगर ये 200 यूजीसी वाला नहीं होता तो हो, मैं कह रहा हूं ना कि 200 आपका हो जाता। लेकिन ये 200 के चक्कर में आप जो है 8,000 सीट अपना बर्बाद करने जा रहे हो। इससे कोई फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ज्यादा नहीं है यूजीसी वाले, कारण बता रहा हूं। मेरा एक वीडियो है, उसमें 23,000 व्यू है। उस 23,000 व्यू में 2,000 के आसपास पुरने वाला है लाइक। इसका मतलब, और डिसलाइक कितना जानते हो? 25 से 30 डिसलाइक है। 25 से 30 डिसलाइक कौन किया होगा? यूजीसी वाले। तो 23,000 व्यू में मान लो 20 से 25। इसलिए नहीं डरिए। आप लोग का ग्रुप भी है टेलीग्राम या व्हाट्सएप, उसमें देखिए कितना आपको विरोध में मैसेज आता है, मात्र 2-4 स्टूडेंट का। उसी से आप डर रहे हैं। जानबूझ के तो आपको डराया जा रहा है ताकि आप जाके खुद केस करिए। जब आप केस करिएगा तो ये फंस जाएगा, और जब ये फंस जाएगा तो आपसे पैसा लिया जाएगा, और जब आपसे पैसा लिया जाएगा तो वो बन जाएगा राजा। आप कहोगे हमारे घर से, हमारे जेब से 51,000 रुपया सर गया। रे बेहुदा, 1,000 गया तुम्हारा जेब से, लेकिन उसके पास 1 करोड़ तो हो गया। पेट्रोल के दाम में कितना पैसा का वृद्धि होता है? 10 पैसा, 20 पैसा, 60 पैसा का वृद्धि होता है। लेकिन उस कंपनी को एक दिन में जितना पेट्रोल का प्रोडक्शन हुआ और सेल हुआ, जोड़ोगे तो उसको एक दिन में कम से कम 10 करोड़ का आमदनी होता है। पेट्रोल के दाम में 10 पैसा बढ़ा दे तो एक दिन में पेट्रोल कंपनी को जो है ना 10 करोड़ का फायदा होता है। आपको पता चलता है कि हमारे जेब से 10 पैसा गया, लेकिन कंपनी कमा लिया 10 करोड़। उसी प्रकार से आप कहोगे मेरे जेब से 51,000 गया, केस करवाने वाले कमा लेगा 1 करोड़। और आपको क्या मिला? कुछ नहीं। एलआरसी का वेटिंग, बीटीएससी का वेटिंग देख रहे हो ना, सब अपने फायदे के लिए कर रहा है, और उसका शिकार बन रहे हो आप। इसलिए मैं आपको सही गाइडेंस कर रहा हूं, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ के रहिए। कभी भी आपसे मैं 1 रुपया अगर मांग दिया तो बोलिएगा कि सर आपने भी तो 1 रुपया मुझसे मांगे हो। इतना दिन आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अपना जेब से पैसा खर्चा करके मैं गया हूं आयोग 5 बार 6 बार। एक को बार बोले हैं किसी वीडियो में कि बाबू हमारा खर्चा हो रहा, हम नहीं जाएंगे। मुझे बहुत कॉल भी आया है बहुत बच्चे का, सर मेरा नाम में गलती है, मेरा इसमें गलती है, उसमें गलती है। चाहते तो उसको भी बोलते कि 5,000 रुपया दो, तुम्हारा हम करवा देंगे। अब होता तो मेरे से कुछ नहीं, लेकिन पैसा तो ठग लेते। लेकिन किसी को बोले हैं अभी तक? बताइए, अगर किए हैं तो कमेंट में बताइए। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, अभी आपको एसएससी जेई के नाम पे बहुत रुपया ठगा जाएगा, आपको ये केस करने के नाम पे बहुत रुपया ठगा जाएगा। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताने वाला हूं कि इसमें मत केस करिए। केस करिएगा तो आपको नुकसान है, किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। बॉर्डर पे जब एक आर्मी डेट करता है ना, तो उसका परिवार जिंदगी भर वो दुख को झेलता है। लेकिन एक दिन हम झंडा लेके रोड पे निकल के आर्मी के लिए हम झंडा दिखाते हैं, उसके लिए नारा लगाते हैं, आंसू बहाते हैं सिर्फ एक दिन, लेकिन उसका परिवार जिंदगी भर रोता है, दुख उसको होता है। उसी प्रकार जब ये
जॉब फंस जाएगा ना, वैकेंसी फंस जाएगा आप लोग के केस करने के कारण, तो दुख होगा रैंक 1 से लेके 8000 वाले स्टूडेंट को, यूजीसी वाले को नहीं होगा। मैं यूजीसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, ये आयोग बहाली प्रक्रिया में बदलाव किया तब तो इसको मौका मिल रहा है, तो इसका क्या गलती है? इसका भी कोई गलती नहीं है। गलती है क्या? अब मैं आयोग को भी गलती नहीं ठहरा रहा हूं, इसीलिए नहीं गलती ठहरा रहा हूं कि आयोग ने नोटिफिकेशन में डाला था एआईसीटी अप्रूवल प्लस एसबीटी से पंजीकृत, फिर उसको अधिकार है अपने बदलाव करने का सब चीज में, फिर उन्होंने अपना अधिकार का उपयोग किया। अब सारा चीज पढ़ लीजिए तब पता चलेगा आपको। अभी बिहार विधानसभा का आया, उसमें देख लीजिए बीपीएससी 67 में 700 सीट 650 सीट था, और एग्जाम होते होते बढ़ाते बढ़ाते 850 सीट हो गया। तो ये अधिकार होता है अपने आयोग के पास, क्या चीज करेगा नहीं करेगा। इसीलिए आपको जानबूझ के ये व्हाट्सएप एक क्या बोले कोचिंग है, व्हाट्सएप एक कोचिंग ही है। पहले एक स्टूडेंट को भड़काया जाता है, 2 स्टूडेंट को भड़काया जाता है, इस तरह ये आग पकड़ लेता है। जब ये आग पकड़ लेता है ना तो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, और नहीं समझता है तो वो केस कर देता है, और जब केस कर दोगे तो ये वैकेंसी फंस जाएगा, और वैकेंसी फंसने के बाद ये फिर चलता रहेगा सालों साल। फिर आप इसका इंतजार करिएगा, और इसके इंतजार में आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीसीएल ये सब आपके हाथ से चलता रहेगा। सुन लिए ना, अगर आपको फंसना है, अगर आपको इस वैकेंसी को फंसाना है तो केस करिए, ये आपकी गलती और मूर्खता होगी। नहीं, अगर आप होशियार हैं, तेज हैं, अपने बात पे चल रहे हैं, आप अपने गार्जियन के बात पे चल रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, अभी भी, कल भी और आगे भी जब भी कहोगे कि इस पे केस मत करिएगा। अगर केस करिएगा तो दिक्कत, लॉस आपको है, किसी को नहीं, इससे दूसरे को फायदा ही होगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, एसएससी जेई का डेट आ गया है। एसएससी जेई का जो है कैलेंडर आ गया है। ये तारीख है बाबू 4, 5, 6 जून 2024। 4, 5 और 6 जून को एसएससी जेई का एग्जाम होगा। आपके पास 4 महीना है, 5 महीना है। आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवाइस देंगे, गाइडेंस करूंगा, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सारा गाइडेंस करूंगा एसएससी जेई के लिए। हमारा स्टूडेंट क्वालिफाई भी किया है, हर साल 1-2 स्टूडेंट मेरा क्वालिफाई कर रहा है। मैं 2016 से ही पढ़ा रहा हूँ। और देखिए इस बार भी एक सिंटू नाम का लड़का है, उसका हुआ है, सिविल इंजीनियर है, उसका भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट है, उसका भी हुआ है एसएससी जेई। मुझे सब पता है। आपसे 1 रुपया थोड़ी मांग रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़ के रहिएगा ना तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। 1 महीना में आपको पता चल जाएगा कि माही सर आपको क्या दिया है और क्या लिया है। लेकिन आप रहिए, अंधभक्त बन के रहिएगा ना तो आपको एसएससी जेई इतना छोटा है और आपको बताया जाएगा इतना बड़ा है। एसएससी जेई कैसे हो जाएगा आपसे? अरे भाई कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा चुटकी में। बस आपको सेल्फ स्टडी करना है। आपको मार्केट का वही बुक पढ़ना है जहां से आपको सही मटेरियल, मतलब उससे मटेरियल मिल सकता है जो एग्जाम में आता है। 100 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक ही बुक को 10 बार पढ़ेगा ना तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कंफ्यूजन दूर होगा, डाउट क्लियर होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप वहीं पढ़िए, आप उसी से सलाह लीजिए जो आपको सही गाइडलाइन, सही गाइडेंस करता है। आप वैसे आदमी के पास जा रहे हो जो आपसे बहुत सारा पैसा ले रहा है। अरे आप वैसे जगह जाओगे जो आपसे पैसा ले रहा है तो भाई एसएससी जेई कितना बड़ा बोलवे न करेगा, जबकि है इतना छोटा। इतना छोटा है, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ही निकालोगे और तुम्हारे मेहनत करने से होगा। सेल्फ स्टडी से ही निकलता है, बुक पढ़ने से निकलता है। सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से जो है यूपीएससी बीपीएससी निकल सकता है, लेकिन कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है? एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ता है। मार्केट का एकदम बढ़िया बढ़िया जो प्रिंट उसमें लिखा रहता है, 5000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को पढ़ता है। लेकिन जब एनसीईआरटी को एक लाइन पढ़ोगे तो पता चलेगा एग्जाम हॉल में, अरे यही तो क्वेश्चन था,
तो आपको कोचिंग वाला बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए? नहीं बोलेगा ना, वो कहेगा मेरे नोट से पढ़िए, सारा क्वेश्चन यहीं से आता है। लेकिन वो नोट कहाँ से बनाया? एनसीईआरटी बुक से बनाया होगा। आपको कोई कोचिंग वाला नहीं बोलेगा एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए, इजीली नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ोगे तो तुरंत निकाल लोगे उसके कोचिंग में बिना पढ़े। उसी तरह एसएससी जेई का जो है ना तैयारी करने के लिए, वो आपको मार्केट का अच्छा बुक बोलेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि मेरा नोट पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन रहता है। उसमें तो क्वेश्चन गलत रहता है रे बेहुदा, गलत रहता है। गलत तो तुम हो जो बच्चे को भड़का रहे हो। एक बुक को, 1 से 2 बुक को जो है ना एग्जाम तक में 10 बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिमाग में इतना आएगा ना, एसएससी जेई में ऐसे फटाफट निकलेगा, बगल बगल वाला भी पास हो जाएगा। ऐसा मजबूत बनाइए अपने आप को कि कहते हैं ना, कृष्ण भगवान क्या बोलते थे? कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसीलिए आप मेरे साथ कर्म करिए, 4 महीना आप मेरे साथ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। समझ गए ना? फ्री में जब दे रहा हूँ तो क्यों नहीं लेगा? जाके लो ना। मेरा ही स्टूडेंट लिया था, एलआरसी का कोर्स लिया था एक जगह, मेरे यहाँ पढ़ा है पॉलिटेक्निक में, कोर्स लिया है एक जगह, मुझे पता है, नाम नहीं लेंगे उस कोचिंग का। उसका रैंक जानते हो कितना है? उसका रैंक है बीसी में 2000 के आसपास। 2000 नहीं, 2000 की 3000 के आसपास है। 2000 गलती बोल दिए, 3000 के आसपास है बीसी में। बताओ जनरल में कितना होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3000 बीसी में है तो उसका नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन बॉर्डर पे तो है। जो लड़का कोचिंग नहीं लिया था, सिर्फ मुझे फोन करता था हर सप्ताह में 2-3 बार, सर ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ना है? तो उसको बोलते थे कि ये चैप्टर हो गया है ना, अब ये दूसरा छोड़ के तीसरा पढ़ो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। इस तरह कर करके एग्जाम तक में वो जो है ना उस सिलेबस को 3 बार पढ़ लिया। उसका रैंक कितना है जानते हो? मोबाइल भी नहीं है, दिखा देते एग्जैक्ट, 600 से कम है, 600 से कम है। अब बताओ, सिर्फ उसको मैंने गाइडेंस किया, उसको मैंने बतलाया कि क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 600 से कम। और कोचिंग वाले के यहाँ पढ़ा तो 3000 के आसपास रैंक चला गया। यही है अंतर। आपको एसएससी जेई की तैयारी करवाएगा कुछ ही दिन में, बहुत सारे कोचिंग वाले है, इतना मोटा बुक बना देगा, पढ़िए रिवीजन करिए, कहेगा ये इंपॉर्टेंट है, इतना मोटा नोट बना देगा, कहेगा यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना मोटा जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको आप नहीं पढ़िएगा। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जो है दवाई मिलता है ना, कहोगे ये तो सरकारी हॉस्पिटल का दवाई है, ये तो सूटे नहीं करेगा। लेकिन वही दवाई आपको मिलेगा प्राइवेट दुकान में 1000 के, तो कहोगे सूट करेगा। बर्बाद हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, और आपको बर्बाद करने का कोशिश भी किया जा रहा है, उससे बचिए। और फिर मैं अंत में कहूँगा कि एसएससी जेई पर ध्यान दीजिए। 4, 5, 6 जून का एग्ज़ाम है एसएससी जेई 2024 का, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करिए। 2 फरवरी से आपको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना समय देना है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। 2 फरवरी से लग जाना, तैयार हो ना, तैयार हो जाओ। और ये जो एलआरसी का वैकेंसी है इस पर मत केस करो, बहुत सारे स्टूडेंट का जीवन जो है ना नरक में चला जाएगा। समझ गए ना? अगर कोई आपको फ़ोन करके, मैसेज करके, ग्रुप में या एनी अदर कुछ भी बोलता है, नेता लीडर लोग कि केस करिए, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। उसको बोले मुझे मत बहकाओ, मुझे मत गलत मैसेज दो। अपने गार्जियन को बोल दो कि मुझे देखिए ये कोचिंग वाले फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बोल रहा है कि इस पर केस करने के लिए। आपका गार्जियन डिसीजन लेगा। अगर किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो ना, सबसे पहले उस कोचिंग का देखो रिजल्ट कैसा है। सिर्फ बोली पे नहीं, किसी को भी आप भगवान बना लेते हो। भगवान एक ही है, ईश्वर, जो आपका बारे में बुरा नहीं सोचता है। इतना ही आपके लिए भगवान है तो बोलिए 500 में पढ़ा देगा एसएससी जेई का, तब न पूछेंगे। 500 में नहीं पढ़ाएगा, 5000 लिया जाएगा, 10,000 लिया जाएगा। भगवान किसी को भी मत बना लो, ईश्वर ही भगवान है। केस करने के लिए चला है।
मत करना केस, फंस जाएगा वैकेंसी, दिक्कत हो जाएगा आपको। मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ, मेरा थोड़ी जॉब हो रहा है इसमें जो मुझे टेंशन है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का कॉल मैसेज आता है तो बहुत बुरा लगता है, ख़राब लगता है कि भाई देखो ये रो रहा है, इसके पास इतना दिन में मुझे बहुत कॉल आ गया, सर आपका वीडियो नहीं कौन मैसेज में देखिए ना, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किया है, सर आपका वीडियो नहीं रहा, वीडियो नहीं रहा। वीडियो आएगा क्या कर देंगे, क्या बताएंगे, ये सारा जानकारी तो आपको है ही। इसमें आपको मैं हिम्मत देने आया हूँ, आपका हिम्मत बनने आया हूँ। अब जैसे कहोगे आपका मैं हिम्मत बनूंगा, समझ गए ना। बस हौसला रखिए, सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। हमेशा मुस्कुराइए, हंसना सीखिए, ऐसे ही मुस्कुराइए, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, जितने भी डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट हैं मैं सबके साथ हूँ। जैसे कहोगे वैसे मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। बस हिम्मत मत हारिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए हमेशा। मैं देखते हो मुझे, मेरे पास कितना दुख है अभी आपको पता है, नहीं है ना, मुस्कुरा रहा हूँ ना। ज़िंदगी क्या होता है वो मुझसे आके पूछो, बताऊँगा। क्या थे क्या हो गए, क्या थे क्या हो गए, उसके बाद भी देखो खड़ा है ना। तो जीवन में बहुत कठिनाई आएगा, उसको झेलना आप ही को है, डरिए मत। फिर आएगा वैकेंसी, फिर देंगे, फिर होगा। लेकिन जो आपके सामने है उसको होने दीजिए, ठीक है। अच्छा से जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। ना कुछ चीज़ को हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, लेकिन अपना तकदीर खुद बदल सकते हैं। तो अपना तकदीर बदलिए, दूसरे का तकदीर भगवान जाने, वो खुद बदलेगा, ठीक है। थैंक यू।